हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पे जो दिन की अवधि है ये चेंज होने वाली है और इवन इसका कारण हमसे दूर जाता चंद्रमा है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन डियर, आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे कहूं कि चंद्रमा के दूर हटने की गति वास्तविकता में लगभग 3 सेंटीमीटर से कुछ अधिक बताई जा रही है। और यह कथन मेरा नहीं, बेसिकली ज्योग्राफर्स का है, साइंटिस्ट का है। जैसा कि इस खबर में बताया गया कि भाई पृथ्वी से लगातार चंद्रमा दूर जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें आसमान में चंद्रमा दिखाई ना दे। आइए चलिए इस खबर पर जरा नजर डालते हैं और चर्चा करते हैं इस बात पे कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है पृथ्वी पर और क्या मेजर रीजन बताए जा रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर हट रहा है। सबसे पहले तो देखें तो एक अध्ययन में पाया गया है कि चंद्रमा धीरे धीरे करके पृथ्वी से दूर जा रहा है और यह जो गति है यद्यपि काफी धीमी है, पर आने वाले समय में चंद्रमा अगर इसी गति से हमसे दूर हटता रहा तो शायद एक समय पर, जैसा बताया जा रहा है कि भाई हमसे चंद्रमा इतना दूर होगा कि शायद आसमान में हमें दिखाई ना दे और साथ ही इसका प्रभाव पृथ्वी पर दिन की अवधि पर भी पड़ने वाला है। जहां पर यह बताया गया बेसिकली कि चंद्रमा हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से हमसे दूर जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि आने वाले लगभग 200 मिलियन वर्षों में, मैं बता दूं यह समय अवधि काफी अधिक है, परंतु यह समय अवधि काफी कम आपको लगेगी जब आप इस बात का अंदाज लगाएंगे कि लगभग पृथ्वी की जो आयु बताई जाती है ये 4.3 बिलियन ईयर्स बताई जाती है और इस आयु के सापेक्ष आपको यह समय काफी छोटा दिखाई देगा। यानी कि हमारे दिन की अवधि अगर हम देखें तो 4.3 बिलियन वर्षों में जो बनी रही थी, आपको यह केवल और केवल एक बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज होती हुई दिखाई देगी और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह अवधि लगभग 25 घंटे की होने वाली है। अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह खबर केवल इस रिस्पेक्ट में खबरों में नहीं रही है। यह चर्चा खबरों में तब भी रही जब हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी पे जो हिमनद पिघल रहे हैं, आप पाएंगे कि इन हिमनदों के पिघलने से पृथ्वी पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है और पृथ्वी पे वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने से जो पृथ्वी की गति है इस पर भी प्रभाव आया है। अर्थात एक रीजन पृथ्वी की गति में चेंज होने का नो डाउट चंद्रमा का हमसे दूर जाना है, लेकिन एक दूसरा प्रभाव यह भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी पृथ्वी पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। इतना ही नहीं, कारण एक और है। क्या है वो कारण? इस पर चर्चा करने से पहले ध्यान दीजिए कि आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा बैचेस हैं, इन बैचेस में आज एडमिशन क्लोज हो रहा है। 3 अगस्त की तारीख, आज के दिन ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और आप उस मौके को चूक जाएंगे जिसके तहत आप निःशुल्क तौर पर यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और इवन रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा उठा सकते हैं निःशुल्क। कैसे? आज के इस वीडियो में आगे मैं चर्चा करूंगा, पर पहले हम अपनी खबर पर वापस आएं तो ध्यान दीजिए जो थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया, ध्यान दें, ये थर्ड फैक्टर है बेसिकली पृथ्वी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके कोर के रोटेशन में चेंज होने का। अर्थात जो खबर है यह खबर केवल और केवल चंद्रमा के दूर जाने से पृथ्वी के दिन की अवधि में चेंज होने तक सीमित नहीं है। यह खबर इस बात को भी इंडिकेट करती है कि वास्तविकता में पृथ्वी में आपको रोटेशन में जो चेंजेस दिख रहे हैं उसके पीछे 3 मेजर फैक्टर जिम्मेदार हैं। पहला, आप पाएंगे कि जो चंद्रमा की गति है और हमसे दूरी है ये समय के साथ चेंज हो रही है और डियर, ये पृथ्वी पर एक परफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। अब अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाएगा तो याद रखिए कि पृथ्वी से दूर जाने पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पर इंपैक्ट डालता है हमारे रोटेशन पर, डियर, ये इफेक्ट कम होता जाएगा, पृथ्वी की गति पर इसका इफेक्ट आएगा और हमें हमारा दिन की अवधि चेंज होती हुई दिखेगी। सेकेंड फैक्टर जो मैंने आपसे चर्चा करी, याद रखिए कि कोई भी चीज जो मोशन करती है, शायद आप सभी को पता हो कि यह गति करती हुई कोई भी वस्तु अपने मास पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है, अपने द्रव्यमान पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है।
और ये जो द्रव्यमान है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पृथ्वी पर चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज लगातार इन ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ है, जो आइस है, इसे मेल्ट कर रहा है। अब सोचें, हमारे द्वारा की गई प्राकृतिक तौर पर गैसों का उत्सर्जन जब धीरे धीरे करके एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिस में चेंज होगा और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को प्रेरित करेगा, तो इसका प्रभाव केवल इतना नहीं है कि सागरों का स्तर बढ़ने से जमीन का कुछ भाग पानी के अंदर चला जाएगा। इसका इफेक्ट यह भी होने वाला है कि जो दिन हम महसूस कर रहे हैं अभी, इस दिन की अवधि चेंज हो जाए। कारण है ये मोशन करती हुई पृथ्वी में आइस के मेल्ट होने से इसके ध्रुवीय क्षेत्र से पानी हमारे भूमध्य रेखीय अर्थात ट्रॉपिकल एरिया में मूव करेगा, और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अर्थ के रोटेशन को इफेक्ट करेगा, दिन की अवधि चेंज होगी। अब आप सोच कर देखिए कि वो ग्रीन हाउस गैसेस जो शायद ईंधन के बर्न होने से निकल रही हैं, इस ईंधन का जलना हमारे दिन की अवधि को इफेक्ट कर रहा है। चंद्रमा का दूर जाना, जैसा मैंने कहा, एकमात्र फैक्टर नहीं है। अब यह चर्चा हुई भाई जहां पर हम इफेक्ट कर रहे हैं, एक चर्चा हुई जहां चंद्रमा हमसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और फैक्टर है। शायद आप सभी ने सुना हो कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पर इसे दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखें। कुछ इस प्रकार से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई देती है, जहां आप पाएंगे कि पृथ्वी के 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अब ये जो त्रिस्तरीय संरचना है, यहां आप पाएंगे कि जो कोर वाला हिस्सा है, ये पोर्शन, याद रखिए, इस पोर्शन में हमें देखने को मिलता है सॉलिड स्टेट, और ये जो सॉलिड स्टेट है इसके बाद हमें देखने को मिलता है मोल्टन पार्ट, अर्थात हमें एक सॉलिड अर्थ का कोर देखने को मिलता है जो आसपास से सराउंडेड होता है बेसिकली एक मोल्टन स्टेट से। यानी कि अर्थ का रोटेट करना और साथ में हमारे कोर का रोटेट करना, यह चलता रहता है। और अभी बीते समय में जो खबरें आई, इंडिकेट करा इन्होंने कि वास्तविकता में हमारा जो इनर कोर है, यह भी अपनी गति धीमी कर चुका है। ये 3 मेजर फैक्टर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में हमें कोई ना कोई इंपैक्ट इसका दिखाई देगा। हमारे दूरसंचार से लेकर हमारे क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन तक, इन सभी चीजों में इसका इफेक्ट आने वाला है। आने वाले समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए इसे नोट डाउन जरूर करें। अब जरा मेरी चर्चा पर हम वापस आए। हमने अभी से कुछ समय पहले जैसा आपको बताया कि भाई स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रतिज्ञा बैचेस हैं, याद रखिए ये बैचेस आपके लिए किस प्रकार से निःशुल्क हैं। इस जानकारी को जानते हुए पहले इस चीज पर फोकस करें कि 3 अगस्त को इन बैचेस में, अर्थात आज की तारीख में, इन बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और आप वो मौका चूक जाएंगे जिसके तहत आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं IAS एग्जाम की। नो डाउट आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न यह आ रहा होगा कि भाई यहां पर मेंशन है प्राइस विच इज 27,999 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये बैचेस आपके लिए फ्री हैं। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? ध्यान दें, सबसे पहली चीज, जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, जो कॉस्ट आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से रिफंडेबल है। 100% ये कॉस्ट उन स्टूडेंट को वापस कर दिया जाएगा जो कि सीरियसली IAS एग्जाम की तैयारी करते हैं। कैसे? तो देखिए, आपके इस पूरी जर्नी में आपको स्पेशली प्रोवाइड करा जाएगा SIP का कोर्स विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। इवन आपका जो 3R की डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, उसके माध्यम से आप अपना प्री, मेंस और इवन इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले हैं। इसके इतर 3R की अलग से सेपरेट क्लासेस, सेपरेट बैच आपको प्रोवाइड करा जाएगा SIP का। इस SIP का बैच आपकी फी के रिफंड होने में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो डेली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर राइटिंग की, डेली आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी प्रकार से जब आप पढ़ते हुए जाएंगे प्री के एग्जामिनेशन के पास, डियर, एक नया रेवोल्यूशनरी बैच आपके लिए ट्रिगर होगा विच इज कॉल्ड एज SIP का प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत आपको पूरा प्री का सिलेबस दोबारा पढ़ाया जाएगा, और यह स्पेशल अरेंजमेंट इसलिए करा गया है ताकि आपकी फी रिफंड करी जा सके। आप इस बैच का पार्ट बनेंगे, प्री मेंस की तैयारी करेंगे, SIP के बैच में आप ज्वाइन करेंगे और आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा। और याद रखिए, प्री क्वालिफाई होते ही स्टडी IQ आपकी सारी फी आपको रिफंड करने वाला है, और साथ ही आपको एनरोल कर लिया जाएगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में।
मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का अर्थ है निशुल्क आवासीय सुविधा, और इसके तहत याद रखिए कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको सारी तैयारी स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर कराएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके रहने, खाने और लॉन्ड्री तक का खर्चा सारा स्टडी IQ जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के साथ जुड़ने की, बट डेट याद रखिए कि 3 अगस्त को इन बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आज की तारीख में अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो डियर आपको डेफिनेटली इन बैचेस में जल्दी एनरोल कर लेना चाहिए। साथ ही अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप अभी कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, अलग से सेपरेट बैचेस हैं विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बैचेस। और ये लॉन्ग टर्म बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट है बेसिकली, अभी कक्षाएं प्रारंभ होने की जो डेट है वो है अभी 5 अगस्त की, अर्थात 5 अगस्त से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपके लिए अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म पे चलने वाले हैं, और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, रॉक सॉलिड होंगे। अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू। सेम एज दोनों ही बैचेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू चेंज योर जर्नी। आपकी पूरी UPSC की यात्रा को बदल कर रख देंगे ये बैचेस। मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही जिस करंट के अफेयर के बारे में हमने चर्चा करी, ये भी आपके लिए रिवॉल्यूशनरी है। ध्यान दें, इन बैचेस में एनरोल करें, अपनी जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।